हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, मैंने जैसा आपको बताया मैं ट्रैवल कर रहा था, इसलिए मैं अब वीडियोस नहीं बना पाया कल, लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं लेके आया हूँ। पहली चीज़ है कि अगर आपका कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट आता है तो उसको आपको कैसे देखना है, एंड कैप राउंड 3 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ। तो पूरा वीडियो आप इसको देखिए एंड प्लीज़ इसको आप शेयर कीजिए। सबसे पहली चीज़ है, अगर आप किसी भी ब्रांच से रिलेटेड हो, किसी भी कोर्स से, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप फार्मेसी हो या किसी चीज़ से आप देख सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको बेसिकली सीईटी सेल पे जाना है, इसलिए मैं ये दिखा दे रहा हूँ कि आप किसी भी कोर्स से रहे आपको अलाउड है। सीईटी सेल पे जाइए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी नया नोटिस नहीं आया है। जो आप देख रहे हैं कि जो डेट एक्सटेंशन का था वो बेसिकली अभी तक वही जो सीवीसी वाले के लिए था वही एक्सटेंशन है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के रूप में मैं आपको डेमो में दिखाने वाला हूँ कि बी बीटेक के लिए कि कैसे आप अपना लिस्ट बेसिकली अलॉटमेंट चेक कर सकते हो। तो आप बी बीटेक पे क्लिक कीजिए। जब आप उसमें जाते हैं तो जैसे आपने देखा होगा कि कैप राउंड 1 के लिए जैसे कुछ आपको मिला था कि चेक प्रोविजनल अलॉटमेंट स्टेटस, ठीक उसी तरीके से आपको एक लिंक मिलेगा, चेक प्रोविजनल अलॉटमेंट स्टेटस ब्रैकेट में लिखा रहेगा कैप राउंड 2। आपके पास दो तरीके, एक इस तरीके से देख सकते हैं, एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड के तरीके से देख सकते हैं। तो हम आपको दोनों तरीके बताने वाले हैं। तो जैसे आपने कैप राउंड जो चेक प्रोविजनल पे क्लिक किया तो आप बेसिकली स्क्रीन पे आएंगे। फिलहाल मैं इसको पॉज करूंगा क्योंकि मुझे डिटेल भरनी है। तो जिस बच्चे की डिटेल भरनी है उसका मेरे को आइडेंटिटी नहीं दिखाना है। मैंने जब डिटेल भरा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको कोई सीट लगी रहेगी, बेटरमेंट वाली भी रहेगी या बेटरमेंट नहीं भी हुआ, तो उसमें आपको दिखाया जाएगा कि आपको कोई सीट नहीं लगी है। अगर आपको बेटरमेंट में नहीं लगा, लेकिन आपको बोला जाएगा कि आपका राउंड 1 है। एंड किसी के लिए जिनको बेटरमेंट लग गई है उनके केस में सेम चीज़ रहेगा, आपकी जो भी प्रेफरेंस मिली रहेगी, सिर्फ वहाँ पे कैप राउंड 2 लिखा रहेगा अलॉटमेंट में। एंड जिनको फर्स्ट टाइम लग रहा है उनके लिए भी ये सिनेरियो रहेगा कि कैप राउंड अलॉटमेंट 2 रहेगा। जो भी आपका प्रेफरेंस लगा रहेगा वो डिटेल आपको दिखेगा। और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें साइड में आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको रीड करना। अब दूसरी तरीके था कि जैसे मैंने बताया कि अगर आप बेसिकली ऑलरेडी लॉगिन में जाएंगे, फिलहाल मैं फिर से पॉज कर रहा हूँ ताकि मैं उस डिटेल तक पहुँच पाऊँ। तो जब आप अभी उसको करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि अभी तक लिस्ट आई नहीं है। तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा कि योर अलॉटमेंट जो बेसिकली फॉर्म है वो वेरिफिकेशन के लिए गया है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ये ऑप्शन फॉर्म का जो टैब रहता है, तो अगर आपको मिल गया रहेगा कैप राउंड 2 में तो यहीं पे दिख जाएगा। नहीं तो अगर अभी आप फिलहाल देख रहे हो तो आप अपने ऑप्शन फॉर्म में जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको कैप राउंड 3 के बारे में भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे है क्या कि आप ऑप्शन फॉर्म पे क्लिक कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया पॉज करके, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपने कुछ इस तरीके से डिटेल भरा होगा। इस कैंडिडेट ने बेसिकली सिर्फ 5 ही कॉलेज भरे क्योंकि ये बेटरमेंट के लिए गया है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे लिखा है, there shall be no further betterment option available to the candidate after round 2. The allotment made and or allotted retain in the round 2 for participating candidate in round 2 shall be final. तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ बोल दी है कि कैप राउंड 3 अगर होगा भी तो उसके लिए कोई बेटरमेंट नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ख़राब चीज़ है, क्योंकि कैप राउंड 3 के लिए तो एडिशनल राउंड बेसिकली आ ही रहा था। लेकिन कैप राउंड 3 के जो फुल बोल रहे थे कि सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड ने पूरे इंस्टीट्यूट के लिए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट लिख के रखा है कि बेटरमेंट नहीं जाएगा। तो आपको एक चीज़ समझ रहा है कि बेटरमेंट नहीं आ रहा है, मतलब अगर गवर्नमेंट इन केस कैप राउंड 3 लाती है, ठीक है, जिसके ऊपर काफ़ी फोर्स हो रहा है, तो कैप राउंड 3 लाती है तो शायद उनका एम ये है कि उन बच्चों को इसमें रखा जाए कि जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला हो, मतलब आप समझ, जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उनके लिए। एंड मुझे लगता है कि ये एक अच्छा स्टेप होगा। मैं बोल रहा हूँ ये अच्छा स्टेप क्यों होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जिन बच्चों को अलॉटमेंट नहीं मिला इसके बाद सीधा कैप राउंड नॉन कैप चालू होगा। तो अगर वो देखेंगे तो वो बेसिकली हर एक इंस्टीट्यूट में जाएंगे, या इंस्टीट्यूट कोटा या मैनेजमेंट, मतलब पैसे उनके बेसिकली वेस्ट होने वाले हैं। दूसरी चीज़ है, कोविड टाइम में आप अलग अलग कॉलेजेस में घूमोगे या उनकी साइट्स चेक करोगे, कभी ना कभी वो आपको बुलाएंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। सो मुझे ये लगता है कि ये कैप राउंड 3 आ रहा है, नो प्रॉब्लम। उनको एक ऐसा चांस देना चाहिए कि उन्होंने सीधा लिखा है कि बेटरमेंट नहीं दिया जाएगा कैप राउंड 2 के बाद, लेकिन एक ऐसा चांस उनको देना चाहिए था, खासकर उन बच्चों के लिए कि जिनको फर्स्ट टाइम कैप राउंड 2 में लगा। तो ये भी एक चीज़ है कि अगर आपका कैप राउंड 3 आ रहा है तो आपको जिनको फर्स्ट टाइम कैप राउंड 2 में लगा है उनको बेसिकली बेटरमेंट देना चाहिए। लेकिन हाँ, जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट में लग चुका था वो सेकंड में भी बेटरमेंट में आए, एंड उनको थर्ड में मैं बोलता हूँ कि शायद नहीं भी देते तो ओके होता, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको कॉलेजेस नहीं मिले हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि कौन आएगा, कब आएगा, एंड क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक स्टेटमेंट तो उन्होंने मेंशन कर दिया कि बेटरमेंट वाले नहीं रहेंगे।
दूसरी चीज़ है, अब लोग कहेंगे उसकी डेट क्या है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे कि खासकर जब भी कोई एक्सटेंशन हो रहा है, डेट्स कोई नए राउंड्स आ रहे हैं, आपका जो अभी भी पूरा ओवरऑल आपने पूरा प्रोसेस देखा होगा वो 1 या 2 दिन पहले ही मालूम पड़ता है। तो आप ये मत सोचिए कि आपको अभी से बता दिया जाएगा कि कैप राउंड 3 इन केस अगर आ रहा है तो अभी से मालूम होगा। वो बेसिकली एंड एंड में आपको मालूम पड़ेगा, जैसे आपका एडमिशन का प्रोसीजर आएगा वहाँ पे आपको एंड एंड में वो चीज़ मालूम पड़ने वाली है। तो एक चीज़ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कैप राउंड बेसिकली अगर आप देखोगे 3 आएगा तो आपको एंड में आएगा। अब दूसरी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो कैप राउंड 2 का है वो कितने बजे आने वाला है। तो उसका जो अप्रॉक्सीमेट टाइम है, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे डिले भी हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि उतना डिले होगा, क्योंकि कैप राउंड 1 में उन्होंने एक अच्छा बेटर परफॉर्मेंस दिया है सीईटी सेल ने, कि उन्होंने जो गलतियाँ की थी पहले की जो पूरा इवनिंग तक एक्सटेंड करते वो शायद नहीं होगा। तो एक चीज़ ये याद रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपको अपना जो कॉलेज मालूम पड़ता है आप इमीडिएट प्रोसीजर में चालू कीजिए। मैंने कई लोगों को देखा है वो 1-2 दिन के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, आपको सीईटी सेल से कांटेक्ट करना है तो उसको कॉल करने में भी आपके करीबन कई लोगों के आधे दिन चले जाते हैं। सो वो भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि कैप राउंड 3 को लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। कई लोग बोल रहे हैं ईमेल कीजिए, लेकिन आप एक बात समझिए, अगर आप बार बार ईमेल करते रहेंगे तो आपको लगता है कि वहाँ पे कोई बैठ के उन चीज़ों को पढ़ता होगा। द थिंग, लेट मी बी वेरी क्लियर, कि अगर दिन में उनको ऐसे 10-10 हज़ार ईमेल आने लगे, डू यू थिंक कि ये चीज़ उतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगी? जबकि उससे बेटर ऑप्शन रहेगा कि अगर आप एक ही ईमेल लिखिए, लेकिन उसमें आप कैंडिडेट्स के नाम या बेसिकली एक ग्रुप बना के आप मेल डालते हो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। क्योंकि आपको बेसिकली आपकी बात पहुंचानी है, ना कि उनके पूरे जो बोलते हैं ना कि उनका जो ईमेल है उसको पूरा फ्लड कर देना है, नहीं वैसा नहीं करना। तो एक चीज़ ये भी रखो, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेल डालो मेल डालो मेल डालो मेल, अरे थिंक देयर इज़ रिक्वायर्ड, प्रेशर आपको बनानी है आप बनाइए, लेकिन उसकी भी एक तरीका होता है। तो वो चीज़ को आपको एक चीज़ याद रखना है। सो स्टूडेंट्स, मैं यही बोल रहा था कि आपको जो कैप राउंड 2 का मिलेगा उसमें आपको जो भी कॉलेज मिल रहा है आप ले लीजिए, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कई बच्चों ने गलतियाँ की है। उन्होंने जो कॉलेजेस की लिस्ट भरे वो लिस्ट बेसिकली अगर आप देखोगे वो 300 नहीं भरा। फिर से 2 या 3 बेटरमेंट वाले के लिए चलेगा, लेकिन जिनको कुछ भी नहीं मिला अगर वो भी ऐसी गलतियां करेंगे तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस बात को आप समझिए, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेसिकली आपको अगर कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा है, इन केस भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर आपको कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ 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 आप इमीडिएट भागिए इंस्टीट्यूट कोटा के लिए। बहुत लोग तो चले गए, जैसा मेरा पहला वीडियो है उसके बाद ही मैंने देखा कई लोग चले गए। बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि सर अब इंस्टीट्यूट की सीट्स भी नहीं बची। तो आपको एक चीज़ ये समझना है, तो इंस्टीट्यूट कोटास की सीट भी भर रही, तो आप ये मत सोचिए कि राउंड आएगा। आप प्रोसीजर तो चालू कीजिए, आस्क देम कि कोई सीट है कि नहीं या कुछ है कि नहीं, आप वो प्रोसीजर तो स्टार्ट कीजिए। एंड मेरा सीईटी सेल से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कैप राउंड 3 लाइए। अगर आप लोग ये वीडियोस देखते हैं या आप तक ये वीडियोस पहुंच रही तो प्लीज़ कैप राउंड 3 लाइए। हम जानते हैं आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिसोर्स कम है, थोड़े बहुत अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की भी डिमांड आप समझिए कि कैप राउंड 3 की सख्त ज़रूरत है। खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए तो आप लेके आ जाइए कि जिनको फर्स्ट टाइम कॉलेजेस मिल रहा है सेकेंड राउंड में, या जिनको सेकेंड राउंड में भी कॉलेजेस नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर कैंडिडेट को कैप राउंड 3 नहीं रहेगा तो वो कैंडिडेट बेचारा यहाँ किसी इस कॉलेज में उस कॉलेज में भागता रहेगा, जो उसके हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इशू है। एंड कई लोग इसका इकोनॉमिक बेनिफिट भी ले लेंगे, उनको मालूम पड़ेगा अब सीट नहीं मिली है, इसको सीट चाहिए तो किसी भी हाल में ये लेगा। तो प्लीज़ सीईटी सेल आप कैप राउंड 3 भी लेके आइए। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।